ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि हम अपनी कुलदेवी को कैसे मनाएं और कैसे पता लगाएं कि हमारी कुलदेवी कौन सी है और हमारे घर में कुलदेवी कौन सी थी जिसको हमारे पूर्वज पूजा करते थे। तो इस विषय में मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि गुरुजी हमें हमारे कुलदेवी नहीं पता है, तो हम अपनी कुलदेवी का कैसे पता लगाएं कि हमारी कुलदेवी कौन सी है। क्योंकि कुलदेवी एक ऐसी देवी होती है, जब तक वह प्रसन्न नहीं होगी, जब तक आपको कोई भी सिद्धि, कोई भी कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा। पहले कुलदेवी को मनाना होता है। कुलदेवी ही जब मानेंगे तभी आपके घर परिवार में आपकी संतान सही राह पर चलेगी, आपकी संतान आपके कहे अनुसार चलेगी और घर में पुत्र प्राप्ति के योग ज़्यादा बनते हैं और घर में धन आगमन भी अच्छी तरीके से होता है। घर के देव पितर सभी प्रसन्न रहते हैं, सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती है, सभी कार्य सिद्ध होते हैं यदि आपकी कुलदेवी प्रसन्न है। क्योंकि कुलदेवी का मतलब होता है पूरे कुल को अपने अनुसार चलाना, और वह जब चलाएगी जब आप उनका मान सम्मान रखेंगे, उनको आप प्रसन्न रखेंगे। लेकिन समस्या ये है 90% व्यक्तियों की कि उनको ये पता ही नहीं कि हमारी कुलदेवी कौन सी है। क्योंकि इस विषय में मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि गुरुजी हमें बताइए कि हमारी कुलदेवी कौन सी है। तो कुलदेवी का कैसे पता करें हमारी कुलदेवी कौन सी है और कुलदेवी को प्रसन्न कैसे करें, कैसे वो प्रसन्न होगी, किस प्रकार प्रसन्न कर हम अपनी जो इच्छाएं हैं उनको आप पूर्ण करें। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आप कोई भी शुभ दिन देख लीजिए। शुभ दिन कोई अच्छा नक्षत्र देखकर, कोई तिथिवार देखकर, कोई त्यौहार देखकर, आप कोई भी अच्छा दिन देखकर, कोई सा भी दिन ले सकते हैं, कोई अच्छा दिन देखकर, और उस दिन आपको नित्य क्रम से निवृत्त होकर, आपने स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थान पर जाइए। अपने घर में जो पूजा का स्थान है वहाँ पर आप 1 रुपये का एक सिक्का रख लीजिए। जिस प्रकार बताऊँ समझ लेना, 1 रुपये का एक सिक्का रख लीजिए, उसके ऊपर एक आपको सुपारी रखनी है और सुपारी आपको लेनी है साबुत, बिल्कुल ही थोड़ी मोटी बड़ी सुपारी ले लीजिए, वह खंडित नहीं होनी चाहिए। वह सुपारी रखिए और उसके ऊपर थोड़ी सी जल की बूंदें आप डालकर आप कहें कि माता आप स्नान करें, बूंदे डालकर स्नान कराएं। उसके बाद में आप मूली जो धागा कलावा हाथ में बांधते हैं, ये कलावा होता है, इसको थोड़ा सा तोड़कर उसके ऊपर चढ़ा दें। उसको ऊपर चढ़ाने के बाद में कहें कि माता हे हमारी कुलदेवी आप वस्त्र ग्रहण करें। उसके बाद में फिर आप हल्का सा सिंदूर का तिलक उस रोली को करें। सिंदूर का तिलक करने का मतलब होता है कि आपने उन्हें श्रृंगार कराया, तो माता जी आप श्रृंगार ग्रहण करें। उसके बाद में फिर आपको उनके सामने एक दीपक, देसी घी का दीपक जलाना है और देसी घी का दीपक जलाकर धूप दीप दिखाकर उनसे प्रार्थना करने की हे हमारी कुलदेवी मेरी आपसे विनती है कि हे मातेश्वरी मुझे आकर स्वप्न के माध्यम से या किसी के माध्यम से आपने सूचना दीजिए कि आप कौन है, हमारी घर की कुलदेवी कौन है और आप हमारे घर में विराजमान होइए। मेरे जो कार्य रुके हुए हैं उनको सिद्ध कीजिए। जिस भी कार्य को आप करना चाहते हैं तो मेरे कार्य को आप सिद्ध कीजिए। हे माता रानी मैं आपका आह्वान कर रहा हूँ, आप स्वप्न के माध्यम से मुझे आकर बताइए कि आप हमारी कुल की देवी कौन है। तो ये प्रयोग आपको कंटिन्यू हर रोज़ आपको यह प्रयोग आपको 11 से 21 दिन करना है। कम से कम 11 दिन तो करना ही है, वैसे विधान 21 दिन करने का है। 21 दिन आपको ये प्रयोग करना है। साथ में ध्यान रखना कि यदि आप शादीशुदा हैं तो पत्नी के साथ आप समागम ना करें, इन दौरान बिल्कुल ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करें। क्योंकि स्वप्न में आपको 100% आपकी जो घर की कुलदेवी उसके दर्शन होने वाले हैं या आपको किसी न किसी के माध्यम से उसके दर्शन आपको होंगे। तो आप ध्यान रखें कि आप ब्रह्मचर्य का व्रत अवश्य धारण करके रखें और उस समय आपको प्रतिदिन हर रोज माता को ऐसे ही आपको वस्त्र अर्पण करना है, उनको स्नान करना, वस्त्र अर्पण करना, तिलक करना और उनके सामने देसी घी का दीपक जलाना और उनसे प्रार्थना करनी। इस प्रकार आपको कम से कम 11 और चाहिए तो 21 दिन आपको यह प्रयोग करना। 21 दिन के अंदर आपकी कुलदेवी आपके स्वप्न के माध्यम से आपके सामने आ जाएगी और आपको अपनी सूचना बता देगी कि मैं अमुक हूँ, मैं आपकी कुलदेवी हूँ। या फिर आपको किसी अन्य घर परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा आपको उसकी सूचना मिल जाएगी कि अमुक देवी है और यह प्रयोग करने से आपके घर में आपकी कुलदेवी प्रसन्न भी हो जाएगी, जिससे आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो इस प्रयोग को करें और अपनी कुलदेवी को प्रसन्न करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।